हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नीक पिक इन निकिताज लाइफ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे, सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑफ द डे। तो कुछ दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे अपने स्टोरी डाला था और फेसबुक पे भी कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे किस कंटेंट पे वीडियोस देखना है। तो जिसमें कि मैंने 3 ऑप्शन डाला था। फर्स्ट ऑप्शन था स्ट्रीट फूड, दूसरा था एविएशन करियर और तीसरा था स्किन केयर। तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं वो है एविएशन करियर। आई नो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं बिकॉज़ मैं इस सेक्टर में हूँ, तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन होता है हर टाइम। तो सबसे ज़्यादा वोट इस पे आए थे, तो आज का टॉपिक यही होने वाला है। उसके बाद मैं आगे की वीडियोज़ में ये 2 वीडियो जो टॉपिक था उसको भी मैं कवर कर दूँगी। बट आज का जो टॉपिक है एविएशन करियर। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एविएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोगों को लगता है एविएशन क्या है? एयरपोर्ट पे काम करना एज़ अ केबिन क्रू, बहुत अच्छा लाइफ, बहुत ही मीन्स ग्लैमरस इंडस्ट्री है ये एविएशन। बट इसके साथ-साथ बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज़ एंड आपका सोशल लाइफ थोड़ा कम हो जाएगा एंड बहुत कुछ आएगा जब आप ये जॉब जॉइन करोगे। बट ठीक है, आप लोगों को जानना था। मैं बहुत ज़्यादा डीप में इस वीडियो में नहीं जाऊँगी, बट ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक द वीडियोज़ एंड हिट द बेल आइकन एज़ वेल, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँचे। सो मेरा एविएशन करियर से पहले स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे इसको। तो मैंने अपना एविएशन करियर स्टार्ट किया था 2019 फ़रवरी में। तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था भद्रा इंटरनेशनल के साथ, जो कि एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। अ, थी एक्चुअली वो लॉकडाउन में बंद हो गई थी। तो भद्रा के साथ मैंने 2020 जुलाई तक काम किया था, उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई थी। तो मैं नॉर्मल घर पे उस टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में बीपीओज़ का काम कर रही थी, बहुत सारा वर्क फ्रॉम होम भी किया, बहुत कुछ किया। बट जो मेरा दिल है वो एयरपोर्ट पे ही था बिकॉज़ मुझे पता था कि मुझे वही करना है। उसके बाद फिर 2021 दिसंबर में एआईएसएल, जो कि मेरा करंट कंपनी है, ये भी एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, एआईएएसएल। एआई डज़न्ट स्टैंड फॉर एयर इंडिया, मिस्टेक मत खाना कि मैं एयर इंडिया के लिए काम करती हूँ। एयर इंडिया अभी अलग कंपनी है और एआईएएसएल एक अलग कंपनी है, जो कि एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है और वो स्टाफ्स को हायर करती है एंड देन वो डिफरेंट डिफरेंट पूल में सेग्रीगेट करती है। जैसे कि मैं कतार पूल में हूँ, मैं कतार के लिए काम करती हूँ। तो ये था मेरा अभी नॉर्मल इंट्रो। और हाँ, बाय द वे मेरा नाम निकिता है एंड आई एम 25 इयर्स ओल्ड। सो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एविएशन इतना अच्छा करियर है, इसमें जॉब कैसे लें? जॉब मुझे कैसे लगेगा? क्या कोई इंस्टीट्यूट का सर्टिफ़िकेट लगेगा तभी मेरा यहाँ पे जॉब हो सकता है? तो जी नहीं, इसके लिए आपको कोई भी इंस्टीट्यूट का सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए। एविएशन आपसे कभी भी इंस्टीट्यूट की सर्टिफ़िकेट नहीं माँगती है। बट इफ़ यू आर लाइक, अगर आपके पास अच्छी डिग्री है या फिर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, तो एविएशन इंडस्ट्री सभी को वेलकम करती है। ऐसा नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट से आए हैं किसी स्पेसिफिक उन्हीं को लेती है। हाँ, मैं भी एक इंस्टीट्यूट से थी, मतलब मैंने भी किया हुआ है हॉस्पिटैलिटी कोर्स। बट मैं कभी भी, अब आगे मेरे से कोई भी अगर क्वेश्चन करते हैं तो मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि वो कोई भी इंस्टीट्यूट में जाने के बाद, उसके बाद वो जो इंस्टीट्यूट आपसे प्रॉमिस करते हैं कि नहीं वो आपको केबिन क्रू बना देंगे, ये बना देंगे, यहाँ पे एयरपोर्ट जॉब पे जॉब लगा देंगे। बट ऐसा नहीं होता है। मीन्स 3-4 लाख फूकने के बाद भी सिर्फ़ वो सर्टिफ़िकेट मिलेगा लास्ट में आपको, ठीक है? बट डिपेंड करता है आप अपने ऊपर कितना मेहनत करते हो वो। और हाँ, मैं कोई कोच नहीं हूँ, ये बस मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप जाना चाहते हैं इंस्टीट्यूट में, आप जा सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि प्लीज़ मत जाओ। आज के टाइम में जो यूट्यूब है, यूट्यूब देख के आप लोग इतना कुछ सीख जाओगे कि आपको वो इंस्टीट्यूट में भी नहीं सिखाया जाता। सो एविएशन सेक्टर में बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं, जैसे पायलट, केबिन क्रू, जीएचएस स्टाफ, जो कि मैं हूँ, हनीमैन दादाज़, रिज़र्वेशन सेंटर, एटीसी टावर, और भी बहुत सारे हैं। बट मुझे जो नॉलेज है, बिकॉज़ मैंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, केबिन क्रू का भी इंटरव्यू मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी का जो इंटरव्यूज़ होता है उसको भी मैंने दिया हुआ है। तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है कि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है
तो इस वीडियो में मैं आपको आज वही बताने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होने वाला है, बस प्लीज़ झेल लेना, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केबिन क्रू के साथ। तो केबिन क्रू मीन्स जो एयर हॉस्टेस होती हैं वो, ठीक है। अभी भी मेरे घर वाले, मतलब जितने भी रिलेटिव्स हैं, बहुत लोगों को लगता है कि मैं फ्लाई करती हूँ, बट मैं उनको कैसे समझाऊँ अब डिटेल वे में जाके। जब भी मैं कभी अपने रिलेटिव से बात करती हूँ तो वो मुझे पूछते हैं, तो अब मुझे कहाँ घुमा रही हो, फ्लाइट के टिकट्स तुम्हें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। बट टू ऑल माई रिलेटिव्स, मैं एयर हॉस्टेस नहीं हूँ और मुझे कोई भी फ़्लाइट टिकट्स नहीं मिलते हैं, मुझे पैसे दे के ही टिकट खरीदने पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है, बट ऐसा कोई भी मीन्स वो मुझे नहीं, पर्क्स नहीं मिल रहा है कंपनी की तरफ से फ़िलहाल तो फॉर केबिन क्रू इंटरव्यू आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट वन इज़ 12th। आपका 12th क्लियर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम में हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको स्पेसिफिक स्ट्रीम से होने चाहिए, बस आपका 12th 50% एबव मार्क्स होना चाहिए। देन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज आती है, जैसे कि जो मैंडेटरी है वो है इंग्लिश एंड हिंदी, ये दो इम्पॉर्टेंट है, बट आपको अगर इसके अलावा भी कोई थर्ड लैंग्वेज आती है तो इसको अपने सीवी में ज़रूर रिफ्लेक्ट करना, बिकॉज इससे आपके जो चांसेस हैं कुछ आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है। देन आपका है क्लियर स्किन। आपकी जो स्किन है वो पूरी क्लियर होनी चाहिए, कोई भी मार्क्स नहीं होने चाहिए स्किन पे, क्लियर पिंपल्स नहीं होने चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप लगा के भी इंटरव्यू में जाते हैं तो भी आपको वहाँ पे मेकअप वाइप करा के देन वो स्किन आपका चेक करेंगे। एंड देन उसके बाद होता है टैटूज़। कोई भी विजिबल जगह पे, जैसे कि ये नेक एरिया या फिर कोई भी हैंड्स, कहीं पे भी टैटूज़ नहीं होने चाहिए। ग्राउंड स्टाफ के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ कुछ कंपनीज़ में मैंडेटरी नहीं है। सो उसके लिए बात हुआ टैटूज़, वो नहीं दिखने चाहिए। चाहे आप जो आप किसी स्पेसिफिक एयरलाइन के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उनका जो ड्रेस कोड है उनके अकॉर्डिंग आप सोच लें कि अगर आपका टैटू है भी तो बट वो दिखना नहीं चाहिए उनके जो कंपनी का जो केबिन क्रू का ड्रेस है उस चीज़ में। एंड देन हाइट फॉर गर्ल्स इज़ 155 सेंटीमीटर्स एंड बीएमआई प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, मीन्स जो लड़कियों के लिए बॉडी मास इंडेक्स का जो प्रोपोर्शन है वो है 18:22। एंड फॉर बॉयज़ का हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर्स एंड जो बीएमआई प्रोपोर्शन है वो है 22:25। एंड हाँ, ये दोनों भी इंटरव्यू में जाने के टाइम में चेक होता है। मेरे साथ ऐसा केस है कि मेरा कभी भी बीएमआई मैच किया ही नहीं है, मीन्स हमेशा बिलो 18 ही रहा है। तो सबसे ज़्यादा लैक तो मैं उसी में, मतलब कट तो मेरा सबसे पहले वहीं पे हो जाता है, चाहे मैं कुछ भी बोल लूँ या कैसा भी स्किन रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बीएमआई इज़ मैंडेटरी। और हाँ, ग्रूमिंग, अच्छे से ग्रूमिंग होना चाहिए आपका, बिकॉज़ ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मेकअप करके चले जाओ। वहाँ पे आपको अपने आप को सटल एंड फॉर्मल ड्रेस में जाना है। मेकअप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ग्लिटरी एंड ऑल। हाँ, बहुत सारे एयरलाइन में ऐसा है कि आप ग्लिटरी मेकअप करके जा सकते हैं, बट जब आप कोई स्पेसिफिक एयरलाइन के इंटरव्यू में जा रहे हैं, उसके वेबसाइट पे आपको क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको वहाँ पे फॉर्मल ड्रेस में जाना है एंड आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, तो वो सब कुछ मिल जाएगा। बट अगर आपको चाहिए कि इंटरव्यू में कैसा मेकअप करना है एंड कैसे फॉर्मल ड्रेसअप होना है एंड विथ मेकअप, हेयर एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना के मैं डाल दूँगी यूट्यूब पे अपने। बट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर वो आपको वीडियो चाहिए तो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और तीसरा जो मीन्स तीसरा नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए एक्चुअली। तो फिर उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो आपका पैन कार्ड इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज अगर अगर आपका सैलरी आएगा तो पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी। आधार कार्ड, वैक्सीनेशन सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों ही अपने पास रखना कभी भी इंटरव्यू में जाओ तो, बिकॉज अभी के टाइम में कोविड के बाद से एक्चुअली जब मैं लास्ट इंटरव्यू में गई थी तो उस टाइम में फिर आपको वैक्सीनेशन भी मांगते हैं। एंड जो थर्ड है वो है पासपोर्ट। विदाउट पासपोर्ट आप एविएशन सेक्टर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पासपोर्ट इज़ वेरी मैंडेटरी, लाइक फॉर केबिन क्रू एंड फॉर ग्राउंड स्टाफ एंड लाइक जो भी जॉब्स है उसके लिए पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी। फॉर ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ, तो अब ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ पे आते हैं, तो फॉर दैट ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी, बिकॉज जब मैंने लास्ट टाइम ज्वाइन
2019 बैक देन जब मैंने ज्वाइन किया था, बिकॉज 2018 में तो मैं आ ही गई थी। उसके बाद मैंने जस्ट फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ भी नहीं था, जस्ट एडमिशन ही लिया था मैंने। उसके बाद 2019 में मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, वो भी बहुत मतलब क्या बताऊँ, छुट्टी एंड नाइट शिफ्ट करने के बाद कैसे कैसे मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, जो कि अभी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अभी अगर कोई भी आप ग्राउंड हैंडलिंग एयरलाइन के साथ अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, कोई भी एयरलाइन बेसिकली, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो मैंडेटरी है। अगर आप थर्ड ईयर परस्यू भी कर रहे हैं तो भी वो आपको नहीं लेंगे, बिकॉज वो आपको स्टार्टिंग में छुट्टी ही नहीं दे पाएंगे। बिकॉज फर्स्ट 6 मंथ जो होता है ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ का, वो बहुत मतलब इनिशियल स्टेज होता है, तो आपको उतनी ज़्यादा छुट्टी मिलेगी नहीं। अगर उस बीच में आपके एग्ज़ाम्स या कुछ भी आ जाते हैं तो उनको भी बहुत दिक्कत होगी और आपको भी बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज ये चीज़ मैंने फेस किया हुआ है। सो ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी, तो ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट है उसे इंटरव्यू में लेके ज़रूर जाएं, बिकॉज वहाँ पे वो चेक करते हैं। एंड उसके बाद फिर मैंने बताया था जो केबिन क्रू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैक्सीनेशन एंड क्या, पासपोर्ट। हाँ, पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी बिकॉज, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो भी आप पासपोर्ट 1 महीने में आपका आ सकता है। इंटरव्यू के बाद आप अप्लाई भी कर सकते हैं, 1 महीने के बाद आ जाएगा आपका। और आपका ज्वाइनिंग, इंटरव्यू से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो डेट होगा वो 1 महीने का रहता है। एक बिकॉज पेपर वर्क्स एंड ऑल चलते हैं, तो वो 1 महीना आपका लग ही जाएगा। तो उस बीच में आपका पासपोर्ट भी आ जाएगा। अगर आपके पास जो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो उसमें एक रिसीट मिलता है, अगर वो भी आप रिसीट लेके जाएंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। और फ्रेशर्स वेलकम है एज अ ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी कोई इशू नहीं, आप आ सकते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, बट हाँ उसके लिए भी कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ये था ग्राउंड हैंडलिंग का मिनिमम रिक्वायरमेंट, एंड केबिन क्रू के लिए भी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको इस 2 टॉपिक पे या 2 जो चीज़ मैंने बताया है मिनिमम रिक्वायरमेंट एज अ ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ एंड केबिन क्रू, अगर इस 2 चीज़ पे आपको कोई डीप में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। एंड हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं कोई कोच नहीं हूँ, बस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस किया है, बस मैं आपको वही बता रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था आप लोगों के लिए, और इसे बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।